Hello student, this is Paramjit Kaur. Today I will explain SAG template. तो SAG template क्या है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे यूज क्यों करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि SAG क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर हम किसी भी टावर्स को या फिर मैकेनिकल डिजाइनिंग अगर हम लोग कर रहे हैं टावर्स की ट्रांसमिशन सिस्टम की, तो SAG हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर हम सैग टेम्पलेट की बात कर रहे हैं तो सैग टेम्पलेट में मैंने भी क्या मैकेनिकल डिजाइनिंग कर रहे हैं किसकी, ट्रांसमिशन लाइंस की। तो हमें टावर्स को कहां पर एलोकेट करना है, क्या पोजीशन देना है या कितनी हाइट रखनी है, इन सब चीजों की स्टडी हम कहां पर करते हैं, सैग टेम्पलेट में। मीन्स इट इज यूज्ड फॉर एलोकेट द पोजीशन एंड हाइट ऑफ द टावर्स, हाइट ऑफ टावर्स, ठीक है ना, हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर अब आप देखिए कि जो आपके जो टावर्स हैं, अगर मैं टावर्स की बात करूं तो बेसिकली जो ट्रांसमिशन लाइन है आपका, वहां पर दो तरीके के टावर्स होंगे आपके। पहला तो होगा आपका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टावर और दूसरा होगा आपका टेंशन टावर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टैंडर्ड टावर्स वहां पर होंगे जहां पर आपका नॉर्मल ट्रांसमिशन हो रहे हैं, नॉर्मल ट्रांसमिशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट यदि आपका पावर फ्लो हो रहा है और कोई टर्निंग आती है तो वहां पर इस पॉइंट पर, इस जॉइंट पर क्या होगा, स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो सकता है, या स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, मैकेनिकल स्ट्रेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू है इंक्रीज होगी। तो इस कंडीशन में जहां पर टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशंस है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, टेंशन टावर्स यूज करते हैं। अब हाइट ऑफ टावर हमें कितना रखना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा सैग क्या है। और हमने ये चीज और देखी कि अननेसेसरली हम टावर की हाइट को इंक्रीज करना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टावर के हाइट को इंक्रीज करना वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस पर हमारे सैग की वैल्यूज क्या है, या हमारा ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, सैग कितना हो सकता है, राइट। सो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर या फिर हमारा मैक्सिमम हो सकता है या फिर टेम्परेचर हमारा मिनिमम हो सकता है। इस बेसिस पर हमारे आप यहाँ पर सैग टेम्पलेट में कुछ हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस हम यहाँ पे डालेंगे कि टेम्परेचर यदि मेरा मैक्सिमम है तो हमारा कैसा प्लॉट बनेगा, या फिर टेम्परेचर यदि मेरा मिनिमम है तो हम किस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दूसरी चीज, ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए। मीन्स अगर अगर हमारा सैग क्रिएट हो रहा है, टावर से हमारे यहाँ पे ये, और सैग यदि हमारा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्लियरेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम क्लियरेंस कितना हमें रखना है। तो ये सारी चीजें फॉर अ फिक्स्ड लोड कंडीशन पर हम स्टडी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर आपके कंडक्टर का नेचर क्या हो सकता है, टावर्स कौन से हैं, आपके टावर्स की हाइट कितनी रखनी है, वो एक सर्टेन लोड कंडीशन के लिए हम लोग इसको स्टडी करेंगे और इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है ना। और ये जो हमारा प्लॉट होगा, ये जो हमारा ग्राफ होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैग टेम्पलेट ग्राफ। ठीक है। ये किसमें जनरली हम लोग करते हैं, थिन प्लास्टिक शीट्स में करते हैं, थिन प्लास्टिक शीट में करते हैं, थिन प्लास्टिक शीट्स में, नोन एज दी सैग टेम्पलेट चार्ट। तो अभी हम लोगों ने क्या बताया यहाँ पे कि यहाँ पे टेम्परेचर एक मेजर पैरामीटर है, मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पर सैग की अपनी डिफरेंट वैल्यूज होंगी कि मिनिमम है तो सैग कितना है, मैक्सिमम है तो कितना है। ठीक है ना। दूसरी चीज, आपके यदि कंडक्टर्स यहाँ पर जा रहे हैं, अगर सपोज देयर आर 3 कंडक्टर्स आर हियर और ये आपका एक स्ट्रक्चर है,
तो यहाँ पे जो आपका सपोर्ट है, आपका ये आपका सपोर्ट है, तो उसका एटलीस्ट मिनिमम, ये जो आपका लोएस्ट कंडक्टर है उससे कितना इसका डिस्टेंस हो सकता है। क्लियर है? ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए, अगर सैग फॉर्म हो रहा है तो ग्राउंड क्लियरेंस कितना फॉर्म होना चाहिए। दीज आर दी पैरामीटर्स। तो इन सभी पैरामीटर्स को जब हम एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे, दैट इज सैग टेम्पलेट। तो यहाँ पे आपके कुछ तरीके के आपके कर्व डिफाइन होते हैं। देयर आर 4 मेजर कर्व। आप यदि इस डायग्राम में देखो, ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या है, हॉट कर्व है, ग्राउंड क्लियरेंस लाइंस है, सपोर्ट फुट कर्व है आपके, ठीक है ना, कोल्ड कर्व्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो किस कंडीशन में आपको क्या चीजें मिलेंगी। अगर मैं सबसे पहले बात करूं हॉट कर्व की, तो हम हॉट कर्व कब डिफाइन करेंगे, जहां पर आपका सैग मैक्सिमम टेम्परेचर में क्या होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर के केस में सैग की वैल्यू जब हम डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पे हॉट कर्व डिफाइन करेंगे, राइट, against the length of this span, between difference between these two towers, distance between these two towers, this is the span। ठीक, इसी तरीके से आपका आएगा ग्राउंड क्लियरेंस। आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस क्या है, हॉट कर्व के ठीक नीचे है, बिलो दी हॉट कर्व है, और यहां पर यही ये बताएगा कि कितना ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस है या सैग टेंशन की वैल्यू है, हमारा एक स्पेसिफाइड लिमिट में हमेशा रहे, परफॉर्मेंस हमारी सिस्टम की हमेशा बेटर रहे। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, सपोर्ट फुट कर्व। सपोर्ट फुट कर्व्स होंगे आपके। अब सपोर्ट फुट कर्व आपके क्या बताएंगे, इट इज लोकेट द पोजीशन ऑफ द टावर्स फ्रॉम द लोअर लाइन। लोअर लाइन से आपका क्या आपका डिस्टेंस हो सकता है, ये इसको डिफाइन करेगा कि कितना एटलीस्ट मिनिमम क्लियरेंस यहां पर होना चाहिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कोल्ड कर्व। जिस तरीके से मैक्सिमम टेम्परेचर में हम सैग को डिफाइन करेंगे, उसी तरीके से सैग एट मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, जहां पर हम आइस लोडिंग या विंड प्रेशर की बात हम यहां पे भी नहीं करेंगे, विदाउट विंड एंड आइस अगेंस्ट द स्पान लेंथ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोल्ड कर्व। तो इस तरीके के हमारे कुछ कर्व हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, जो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में होगा, कंडक्टर मटेरियल के रिस्पेक्ट में होगा, स्पान लेंथ आपकी क्या है, पोजीशन क्या रखना है, टावर्स का कहां पर हम उसको एलोकेट करेंगे, कितना हाइट हम टावर का रख सकते हैं, इन सब चीजों पर बेस्ड होगा, ताकि जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हमारा मैकेनिकल डिजाइन है, वो बहुत एग्जैक्ट रहे, प्रॉपर रहे, और किसी भी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर हमारा कितना भी वैरी हो जाए, मिनिमम टू मैक्सिमम हो जाए, हमारा जो कंडक्टर है उसमें किसी भी तरीके का स्ट्रेस क्रिएट ना हो, ताकि वो ब्रेक हो जाए। मैकेनिकल डैमेज के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए सैग टेम्पलेट जो चार्ट है आपका, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।